नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रताप नगर जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। प्रिय विद्यार्थियों, हम कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस रचना का आज छठा काव्यांश समझने जा रहे हैं। इससे पूर्व हम 5 काव्यांशों का अर्थ 5 वीडियोज के माध्यम से अलग अलग समझ चुके हैं। लीजिए छठे काव्यांश का अर्थ प्रारंभ करते हैं। आप सभी अपनी बुक खोल करके रखिए, पेंसिल हाथ में रखिए। देखिए, ध्यान से देखिए विद्यार्थियों। कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा। अब लक्ष्मण 5वें छंद के अंत में विश्वामित्र मन में कुछ सोच रहे थे। मन ही मन में उन्हें हंसी आई थी। किस बात को लेकर के कि मुनि परशुराम राम लक्ष्मण को कमज़ोर समझ रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि डर कर भाग जाएंगे। लेकिन मुनि विश्वामित्र मन ही मन कहते हैं कि यह तो लोहे से बनी हुई धारदार तलवार के समान है, गन्ने से बने हुए कोमल मिष्ट पदार्थ के समान नहीं है। अब इतनी बात ऐसा मन में सोचना जैसे ही विश्वामित्र का समाप्त हुआ तो लक्ष्मण आगे बढ़ कर के अपनी बात कहने लगे। क्या कहने लगे? कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा। लक्ष्मण कहने लगे कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव आचरण के बारे में कौन नहीं जानता है। विदित संसारा, सारा संसार, विदित मतलब जानता है। हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव आचरण के बारे में, व्यवहार के बारे में, आपके व्यक्तित्व कर्तृत्व के बारे में यह सारा संसार परिचित है। सारा संसार आपके व्यक्तित्व से अवगत है। मात पिता ही उऋण भय नीकी, कि आप माता पिता का जो ऋण था उससे भली प्रकार से मुक्त हो चुके हैं पहले ही। गुर ऋणु, अब आपके माथे गुरु का ऋण रहा है और उसी सोच में पड़े हुए हैं। सोच बड़ जी की, कहते हैं आपके माथे गुरु का ऋण है और उसी सोच में आप डूबे हुए हैं, उसी सोच में पड़े हुए हैं। सो जनु, मानो उत्प्रेक्षा अलंकार, हमरे ही माथे काढ़ा। सो ऐसा लग रहा है आपकी जो धमकियां हैं, आप जिस प्रकार से हमें धमका रहे हैं, जिस प्रकार की बातें हमारे सामने रख रहे हैं, उनसे ऐसा लगता है मानो आप वो गुरु का ऋण मेरे ही माथे निकालना चाहते हैं। दिन चली गए, कहते हैं बहुत दिन निकल गए हैं। ब्याज बढ़ बाढ़ा, ब्याज बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारैया बोली, कि अब ऐसा करिए, एक हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। आनिए, बुला लीजिए व्यवहारैया, हिसाब किताब, व्यवहारैया हिसाब किताब। पुराने समय में बही खाता करने वाले होते थे। तो कहते हैं एक हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, तुरंत ही मैं ब्याज सहित थैली खोल करके वापस करूंगा, जिससे आप गुरु के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। और मुनि परशुराम ने लक्ष्मण के ऐसे व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुना तो उन्होंने अपने कुल्हाड़े को व्यवस्थित कर लिया। अपने कुल्हाड़े की धार पर हाथ फेरते हुए उसे सही प्रकार से हाथों में थाम लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा। राजाओं की जो सभा, जो स्वयंवर सभा लगी थी, वहाँ से हाय हाय की ध्वनि उत्पन्न हुई कि अरे यह तो गलत हो गया। अरे हाय हाय सब सभा पुकारा, कि अरे कुछ अनर्थ हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। भृगुबर परसु दिखावो मोही, विप्र विचार बचो नृपद्रोही। अब लक्ष्मण डरे नहीं चिल्ड्रन, ऐसी स्थिति में भी लक्ष्मण डरे नहीं। भृगुबर, भृगुबर भृगु कुल में जो श्रेष्ठ हैं, इसलिए भृगुवर शब्द, वर मतलब श्रेष्ठ, कि भृगु कुल में जो श्रेष्ठ हैं ऐसे मुनि परशुराम। देखिए, भृगु कुल में जो श्रेष्ठ हैं ऐसे मुनि परशुराम कहते हैं हे मुनिवर, परशु फरसा देखा बहु मोही, मुझे आप जो कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, हे भृगु कुल में श्रेष्ठ मुनिवर, आप बार बार जो मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, कहते हैं विप्र ब्राह्मण विचार कर बचों नृपद्रोही। कहते हैं मैं ब्राह्मण समझ करके नृपद्रोही जैसे अपराध से बचना चाहता हूँ।
मिले न कबहूं सुभट रन गाढ़े। सुभट मतलब योद्धा, रन मतलब युद्ध, गाढ़े मतलब अच्छे। हे मुनिवर, आपका युद्ध के मैदान में अच्छे योद्धाओं से सामना नहीं हुआ। द्विज देवता, द्विज मतलब ब्राह्मण, देवता, ये परशुराम के लिए संबोधन है, द्विज देवता। हे ब्राह्मण देवता, आपका युद्ध के मैदान में अच्छे योद्धाओं से कभी सामना नहीं हुआ है। मिले न कबहूं सुभट, अच्छे, रन युद्ध, गाढ़े, सुभट योद्धा, भट मतलब योद्धा, गाढ़े अच्छे, कि आपका युद्ध के मैदान में कभी अच्छे वीर पराक्रमी योद्धाओं से सामना नहीं हुआ। हे ब्राह्मण देवता घरई के बाढ़ी, आपने तो अपने आसपास के ही कुछ राजाओं का वध करके अपने आप को पराक्रमी घोषित कर लिया, अपने आप को योद्धा घोषित कर लिया। अनुचित कही सब लोग पुकारे। और जब लक्ष्मण ने मुनि परशुराम के प्रति ऐसा संवाद किया तो सारी सभा से एक ही शब्द निकला कि हे लक्ष्मण, तुमने मुनिवर के प्रति ये अनुचित शब्द कह दिए हैं, ये गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया है। और रघुपति सह नई लखनु निवारी। और जब राम को लगा कि स्थिति अब बिगड़ने वाली है, स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है, तो राम अपने सिंहासन से उठे और लक्ष्मण को नेत्रों का इशारा करके एक तरफ होने के लिए कहा, निवारे वहाँ से अलग हटने के लिए कहा। और फिर राम ने अपनी भूमिका देखी अंत में किस प्रकार से निर्वाह की, कि राम का जो कोमल व्यवहार, सरल व्यवहार, उनकी मीठी वाणी, लक्ष्मण संवाद पे संवाद किए जा रहे थे लेकिन मुनि परशुराम का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। लेकिन राम ने अपनी मीठी कोमल वाणी का प्रयोग करके अंत में मुनि परशुराम का क्रोध केवल कुछ ही वचनों में, कुछ ही शब्दों में शांत कर दिया। देखिए किस प्रकार से, लखन उत्तर आहुति सरिस, कहते हैं लक्ष्मण के उत्तर एक प्रकार से आहुति के समान थे। सरिस उपमा अलंकार। भृगुवर कोपु कृषाणु, कृषाणु मतलब अग्नि, आग, कोपु मतलब क्रोध, भृगुवर मतलब, भृगुवर किसके लिए, मुनि परशुराम के लिए, कि मुनि परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में, रूपक अलंकार, मुनि परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में, कोपु कृषाणु क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर, लक्ष्मण के जवाब कहते हैं एक प्रकार से आहुति के समान थे। आहुति सरिस उपमा अलंकार, उपमा अलंकार आहुति सरिस में, कि मुनि परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के वचन, लक्ष्मण की वाणी एक प्रकार से आहुति का काम कर रही। आहुति मतलब यज्ञ में अनेक अनेक प्रकार की सामग्री जब डालते हैं तो यज्ञ की अग्नि कम नहीं होती है और भभकने लगती है और जलने लगती है। ऐसे ही लक्ष्मण जो बातें कह रहे थे मुनि परशुराम के प्रति, उससे मुनि परशुराम का गुस्सा, क्रोध कम नहीं हो रहा था और अधिक वृद्धि को प्राप्त हो रहा था। बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु, कहते हैं रघुकुल के लिए जो सूरज के समान थे, रघुकुल के लिए जो भानु के समान थे, ऐसे मुनि पर, ऐसे राम रघुकुल के लिए जो भानु के समान थे, ऐसे राम ने कहते हैं जब इस क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखा, बढ़ते देख जल सम उपमा अलंकार, जल के समान शीतल वचनों का प्रयोग किया और उन वचनों को सुनकर मुनि परशुराम का क्रोध शांत हो गया। मुनि परशुराम क्रोध अवस्था को कहते हैं, क्रोध अवस्था से अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया। क्लियर चिल्ड्रन, सभी को क्लियर, समझ में आ गया बेटा? ध्यान से सुनिए। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, किसने बोले जल के समान वचन? रघुकुल के लिए जो भानु के समान थे, ऐसे राम ने कहते हैं क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर, किसकी क्रोध रूपी अग्नि को? मुनि परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर, किसके कारण से? लक्ष्मण के व्यंग वचनों के कारण से परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि बढ़ रही थी। राम ने स्थिति को बिगड़ते हुए देखा तो जल के समान शीतल वचनों का प्रयोग किया, जिससे मुनि परशुराम का क्रोध शांत हो गया। इस प्रकार से विद्यार्थियों, अपने द्वारा यहाँ पर मेरे द्वारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इस संपूर्ण रचना के पूरे 6 छंदों का, 6 काव्यांशों का अर्थ पूर्ण हुआ। ये अंतिम काव्यांश था। अलग अलग वीडियो में अलग अलग काव्यांश का अर्थ किया है। आप सभी ध्यान से सुनिए, समझिए,
अपने टाइम को किसी भी प्रकार से बेकार मत करिए। हर विषय आपके लिए महत्वपूर्ण है और उसमें हिंदी भी विशेष महत्वपूर्ण है, याद रखिए। इसलिए अपना एक एक पाठ प्रतिदिन, अब समय नहीं है, एक एक पाठ आपका प्रतिदिन करते जाइए। नमस्कार विद्यार्थियों, नमस्कार।